दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। अब आइए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत कीमती वक्त को फारिग करके आप आए हैं, जिनकी ज़ेरे मुआवनत आज का ये प्रोग्राम मुनाकिब पदीर है जनाब हैरत मौलाना अलहाज अमीरुद्दीन साहब और जनाब भाई फिरोज अहमद साहब, और जो इसके हामी व मददगार जनाब डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब और भाई आफ्ताब साहब नंदपुर। हमारे दरमियान बहुत ही दानिशवरान कौम मिल्लत आदिमुल मर्तबा शख्सियतें यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब अफसर इमाम साहब, जनाब मोतीउर रहमान साहब, जनाब हैरत मौलाना अय्यूब साहब और हजरत मौलाना रिजवान साहब, दीगर भी अदीमुल मर्तबा शख्सियत यहाँ पे तशरीफ फरमा है। सबका नाम नहीं लिया जा सकता। आप तमामी हजरात का जामिया के अराकीन की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और खिताबती सिलसिले को बरकरार रखते हुए मैं फिर जनाब हैरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब बादवी दामद बरकातुहुम से गुजारिश करता हूँ को तशरीफ लाएं और मुख्तसर से वक्त में अपने खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए ये हिदायत है। ये कुरान मजीद की तकमील की उन्वान से ये जलसा रखा गया है। ये हमारी और आपकी ईमानी, रूहानी और हमारी नस्लों के लिए, ये हमारी नस्लों के लिए एक ऐसी बेमिसाल बेबहा दौलत है कुरान और साहिब कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। ये हमारी और आपकी पूरी दुनिया इंसानियत के लिए हिदायत है। भाइयों, ये मुख्तसर सा वक्त है और मुख्तसर सा वक्त जो मैं आपके सामने लेते हुए कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले जब ये शुरू में जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा था तो उस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, उस वक्त कोई कागज भी नहीं थे, हम लोग फौरन, हमारे लोग या हम लोग फौरन कमजरफी के शिकार हो जाते हैं। चूंकि हमारा ईमान, हमारा दीनी शऊर जो हमारे ज़हन और फिक्र के अंदर होना चाहिए, वो चीज़ें दुनिया के गर्दिश, दुनिया के हालात ने हमें और आपको इतना कमज़ोर कर दिया है कि हमें, हमारे पास जो ये ताकत है, हमारे पास ये जो कुरान पाक की ताकत है, ईमान की जो ताकत है, इस ताकत को हम और आप एहसास नहीं करते और फौरन दुनिया से मरऊब हो जाते हैं। बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए या दुनिया के हुकूमतों को देखते हुए हम फौरन मरऊब होकर के हम अपने आप को तारीख गार में छुपने की कोशिश करते हैं, जबकि ये मुसलमान के शान के बिल्कुल खिलाफ है। मुसलमान की शान के बिल्कुल खिलाफ है कि हालात को देख करके मुसलमान मरऊब हो जाए तो उसका ईमान ही नहीं है। किसी की हुकूमत आने से या किसी की हुकूमत जाने से हालात न बदलते हैं और न हमारे हालात बदले। मुसलमानों उठो, मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहां बेअमा को आफियत का राज
जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेंगी जुल्मतें शब, मिटेंगी जुल्मतें शब, सूरज जगमगाएगा। और चीते का जिगर शाहीन का तजस्सुस, चीते का जिगर शाहीन का तजस्सुस। ये दुनिया नहीं है मर्दे जफाकश के लिए तंग, ये दुनिया नहीं है मर्दे जफाकश के लिए तंग। और क्या हुआ हमको दो चार मौजें छू गई, और क्या हुआ दो चार मौजें हमको छू गई। अरे हमने तो बदले हैं न जाने कितने तारीखों के रुख, कितने समंदरों के रुख, कितने हवाओं के रुख हमने बदले हैं। आपको नहीं मालूम है जब ये कुरान नाज़िल हो रहा था तो कहीं पे चमड़े पे लिखा जा रहा था, कहीं पे कांच के पत्तों पे लिखा जा रहा था, कहीं पे पत्थरों पे लिखा जा रहा था। तो उस वक्त शाह किसरा, रोम फारस के लोगों ने आकर के मुसलमानों को कहा था कि मुसलमानों, क्या ये कुरान तेरे नबी पे उतरा है? जिस कुरान को तू कागज पर नहीं, जिस कुरान को तू दरख्त के पत्तों पे लिख रहे हो, पत्थरों पे लिख रहे हो, इसके लिखने के भी सही तरीके से तेरे पास कलम नहीं है, ये चीजें दस्तयाब नहीं है, और तुम कहते हो कि ये कुरान पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगा। लोगों ने कहा था कि ये कुरान दुनिया में फैलेगा, तुम घड़े में इसको रखते हो, ये जमा करते हो लिख करके घड़े में, और तुम ख्वाब देख रहे हो मुसलमानों कि ये दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगा। जरा उस हालत को देखें जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, उस वक्त कोई छापाखाना नहीं था, उस वक्त की बात है। मुसलमानों ने जानते हैं क्या जवाब दिया था? आज के जमाने में, आज के उलमाए कराम की सनद से ये मैं बोल रहा हूँ, आज के जमाने में जो मुसलमानों के हालात हैं, मुसलमान जितने खुशहाल हैं उस वक्त खुशहाल नहीं थे। उनके जिस्म पे कपड़े नहीं थे, उनके पाँव में चप्पल नहीं थी, उनके सरों पे कपड़े के अमामा बहुत कम दस्तयाब होते थे, खजूर के पत्तों को अपने सर पे रख लेते थे, खाने के लिए पत्ते चबाया करते थे, कई दिन तक फाका कशी होती थी। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत को, कुरान पाक को जो सीने से लगाया है, तो उन लोगों ने कहा था कि नहीं, ये मेरे रब का कलाम है। आज तुम हमें फप्तियां कसते हो, हमें तुम ये बात कह रहे हो कि ये कुरान यहीं तक महदूद रह जाएगा, या तो मक्के से चलेगा तो मदीने तक रह जाएगा, या मदीने ही मक्के में ही महदूद होकर के रह जाएगा। नहीं, याद रखो ये पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा करेगा। और हुआ वही जो उन्होंने कहा था, हुआ वही जो आज पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रहा है। आपको वो तारीख भी मैं बताता हूँ। 3 लाख फौज को इस मुल्क हिंदुस्तान में 6 महीने के लिए बरतानवी सरकार ने 3 लाख फौज को इस काम के लिए तैनात किया। सिर्फ 3 लाख 6 महीने का ऑर्डर दिया। 6 महीने को उसने बताया अपने फौजियों को, और 3 लाख फौजियों को हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम जगहों पर 3 लाख फौज उसकी मसलसल दिन रात काम कर रही है। किस बुनियाद पे? कि कुरान को खत्म करो, कुरान को खत्म करो। कहीं उस वक्त भी, जिस वक्त ये बता रहा हूं मैं, उस वक्त भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, उस वक्त भी कागज के कोई खास एहतमाम नहीं था, उस वक्त भी दीवारों पे लिखे हुए होते थे, उस वक्त भी हड्डियों पे लिखे हुए होते थे, पत्तों पे लिखे हुए रहते थे, उस वक्त भी कुरान पाक को बाज़ाब्ता तौर पे इस तरीके से नहीं देखने को मिलता था। तो उस वक्त 3 लाख फौज को आला अफसर ने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, ये इन तमाम इलाकों में 3 लाख फौज को भेज करके कहा, जहां जहां कुरान हो वहां वहां या तो समंदरों में कुरान उठा डाल दो, या तो नहीं उनके
मदारिस को खत्म कर दो, उनके मदारिस को खत्म कर दो, और या नहीं तो आग लगा दो कुरान पाक के औरात में। न कुरान रहेगा और न मुसलमानों के अंदर ईमानी कुव्वत और जुर्रत पैदा होगी। 3 लाख फौज 6 महीने तक उसने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके कुरान मिटाओ अभियान शुरू किया था, कुरान मिटाओ अभियान शुरू किया था। 3 लाख फौज 6 महीने की मुद्दत में हुआ वही कि जब आला अफसर रिपोर्ट देता है कि हमने हिंदुस्तान से कुरान मिटा दिया, हमने अपने बर्रे सगीर से कुरान मिटा दिया। आला अफसर हिंदुस्तान में आता है, दिल्ली की एक गली से गुजरता है, एक कच्चे घर से गुजरता है, तो उसने क्या देखा कि कच्चे घर से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। रुक गया, निशान लगा, अंदर देखो कौन पढ़ रहा है, ये क्या पढ़ रहा है। अंदर जाकर के पता चला कि ये लड़का कुरान पढ़ रहा है। उसको बुलाया तो वो लड़का दोनों आंख का अंधा था, वो अंधा नाबीना हाफिज कुरान था जो कुरान पढ़ रहा था। आला अफसर देखता है तो इन फौजियों को कहता है, आला अफसर को कहता है, तुम तो कह रहे थे कि हिंदुस्तान से हमने कुरान मिटा डाला है। आला अफसर हाथ जोड़कर कहता है, सॉरी सर, हम कुरान को नहीं मिटा सकते। जब तक इनके बच्चे जिंदा हैं, मुसलमान जिंदा हैं, हम तो दरख्तों के पत्तों पे लिखे हुए कुरान मिटा सकते हैं, कागजों पे लिखे हुए कुरान मिटा सकते हैं। हम मुसलमानों के बच्चों के सीने में जो इन्होंने कुरान को छाप दिया है, कुरान को याद करा दिया है, इनके सीने के अंदर जो कुरान छपा है और छप करके कुरान छुपा है, तो छपा है और छुपा है कुरान सीने में, उसको नहीं मिटा सकते, उसको नहीं मिटा सकते। ये कुरान मामूली किताब है और आप इसको ऐसे न लें कि कुरान आपको रोकता है कि आप सियासत न करें। कुछ लोग फौरन इतराज कर देते हैं कि मौलाना आप लोग तो तकरीर एक तरफा करते हैं। क्या कुरान मजहब इस्लाम कहीं भी किसी भी एंगल से आपको हमको मना नहीं करता है कि आप सियासी मैदान में आगे ना आए। जरूरत है, सियासत में मुसलमान की जरूरत है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मुसलमान की जरूरत है, पायलट मुसलमान हो इसकी जरूरत है। हर शोबे में एक सच्चा, पक्का, अमानतदार, ईमानदार, इंसाफ करने वाला मुसलमान जाएगा, वो भी दीन बन जाएगा, वो भी तबलीग बन जाएगा, वो भी मुसलमान इस देश का नागरिक बन करके और ईमान अपने सीने में लेकर के अपनी कौम और अपनी मिल्लत की खिदमत कर सकता है। ये मजहब नहीं सिखाता कि सिर्फ आप कुरान पढ़ लो और कुरान पढ़ करके आप मस्जिद में बैठ करके सिर्फ तिलावत करो, नहीं। एक हाफिज कुरान, आलिम दीन बन करके उसके साथ डॉक्टर, मौलाना, कारी, मौलाना, डॉक्टर लिखा जाए तो ये तो नूरुन अला नूर है। तो इसको इस नजरिए से न देखा जाए। अच्छा, ये मदारिस वालों को एक तरफ स्कूल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटियां अपना काम कर रही हैं, मदारिस वाले इस काम को कर रहे हैं, कुरान के काम को कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। याद रखें, कुरान बचेगा तो ईमान बचेगा, कुरान बचेगा तो आप बचेंगे, कुरान बचेगा तो मस्जिद बचेगी, कुरान बचेगा तो अजान बचेगी, कुरान बचेगा तो दाढ़ी बचेगी, कुरान बचेगा तो जनाजे की नमाज होगी। कुरान नहीं बचेगा तो आप हम नहीं होंगे। आजादी के फौरन बाद अंग्रेज हिंदुस्तान में लॉर्ड मेकाले एक स्कूल बनाया, अंग्रेज एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया, स्कूल की बुनियाद रखी। उसने ऐलान किया कि मैंने हिंदुस्तान में एक स्कूल की बुनियाद डाली है। उसका मिशन ये है कि उसमें पढ़ने वाले नस्ल के एतबार से तो हिंदुस्तानी होंगे। गौर करें हमारे हजरत,
उस अंग्रेज ने स्कूल को जो खोला है हिंदुस्तान की सरजमी पे, तो उसका यही कहना था कि हमने स्कूल खोला है, इसमें पढ़ने वाले होंगे हिंदुस्तानी, रंग के एतबार से होंगे हिंदुस्तानी, नस्ल उनकी हिंदुस्तानी होगी, लेकिन इसमें पढ़ने वाले का दिल अंग्रेजी दिल होगा, उसका दिल जो होगा अंग्रेजी होगा, अंग्रेजों से मुतासिर होगा। इस बात की खबर हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची। उन्होंने भी एक मदरसे की बुनियाद रखी, एक मदरसे की बुनियाद रखी। मदरसे की बुनियाद जो रखी है तो ऐलान किया कि हमने भी एक मदरसा खोला है, हमने भी एक मदरसा खोला है। उस मदरसे में पढ़ने वाले मुख्तलिफ ममालिक के लोग आएंगे, वो मुख्तलिफ ममालिक के लोग, उनकी जुबान दूसरी होगी, उनकी खान पान दूसरी होगी, उनका रहन सहन कल्चर दूसरा होगा, लेकिन उनका दिल जो होगा इस्लामी होगा। मौलाना ने उस मदरसे को खोल करके उनका मदरसा, उनका स्कूल खत्म हो गया, उनका स्कूल खत्म हो गया। और आज भी ये मदारिस हैं, हजारों मुखालफत के बावजूद, कुरान की हजारों मुखालफत के बावजूद आज भी कुरान पढ़ने वाले हैं और कल भी कुरान पढ़ने वाले रहेंगे इंशाअल्लाह। अब जरूरत है कि कुरान के साथ साथ हमारी जिंदगी में दिनियात के साथ साथ ईमान के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हो, हम इसके भी जानकार हों, हमारे बच्चे इस लाइन में भी आए इंशाअल्लाह। एक डॉक्टर की जरूरत है तो एक हाफिज कुरान की भी जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इस मुल्क के रुख को, इस मुल्क के रुख को हमारे अकाबिर ने जो हमको और आपको चलने का जो तरीका दिया है और जो रुख जो तय किया है। आखिरी बात, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। माल्टा के जेल से हिंदुस्तान का वो आलिम दीन जिनका नामे नामी इसमें करामी हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के जेल से जब रिहाई होती है, 3 साल तक उन्होंने माल्टा के जेल में गुजारा है। जब वो रिहा होकर के आते हैं तो लोग इस्तकबाल के लिए आए। एक शख्स आकर के कहता है कि हजरत आप कंगोह तशरीफ ले चलें, हम आपसे फैज हासिल करेंगे। मौलाना ने जो कहा था, आने वाली नस्लों के लिए ये एक ऐसा इंकलाब है, एक ऐसा सबक है, एक ऐसा दर्स है मुसलमानों, एक ऐसा हिंदुस्तान के रुख को ही मोड़ दिया। मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सुनो, हम जेल से आए हैं बैठने के लिए नहीं, हम ये इरादा करके आए हैं कि आज से जहां जहां तक मैं जा सकता हूं, आज से मैं जहां जहां तक जा सकता हूं, वहां तक सबसे पहले मुसलमानों के बीच कुरान को फैलाऊंगा, कुरान पाक को फैलाऊंगा। और आपसी जो इंतशार है, इनके अंदर खाना चंगी है, उसमें इस्लाह पैदा करूंगा। और अगर मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरी कमर कमजोर हो जाए, तो अपने मिशन से मैं पीछे नहीं हटूंगा। और साथ साथ ये भी कहूंगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेजों को भगाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इस मिशन को करने में अगर मैं कमजोर हो जाऊंगा, इस मिशन को करने में मैं बुरा हो जाऊंगा, तो अपने शागिर्दों को कहूंगा कि एक चारपाई लाएं और चारपाई पे मुझे बैठाएं और चारपाई को उठा करके हर गली महल पहुंचाएं। और मैं लोगों को कहूंगा, लोगों कुरान को फैलाओ, मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ, जहां बेअमा को आफियत का राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, मिटेगी जुल्मत शब, सूरज जगमगाएगा। ये ऐलान था मौलाना का और ये उन्होंने किया। और आज भी जरूरत है, आज भी हिंदुस्तान ये मांग रहा है। हिंदुस्तान की सलामती इसी में है कि मुसलमान ईमान के साथ, कुरान के साथ दुनिया के हर महकमे में जाएं, हर शोबे में जाएं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि उनको ओहदा मिल जाए लेकिन ईमान नहीं मिलेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें और आप मदरसों से, मदरसे के उलमा से, हुफ्फाज़े किराम से, कुरान पाक से ईमान के साथ जुड़ करके हमें और आपको जिंदगी जीने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें जरूर अमल की तौफीक देगा। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।